कहाँ से है, ऐसा आइडियाज आते कहाँ से हैं आप? क्रिएटिविटी पता है, यहाँ इंडिया में जितनी हमारे टेक्सटाइल जो ट्रेडिशंस हैं और जितने भी क्राफ्ट्स हैं, चाहे बांधनी का हो या हाथ का छापा हो या जो वीविंग का हो, जो आज रात आप शाम को जो देखा है वो सारा प्रिंटिंग का टेक्निक्स है। ये हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उसमें से ही आप डिग कीजिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और मुझे हमेशा वहाँ से ही इंस्पिरेशन आती है। क्योंकि आपका सारा जो शो था वो राजस्थान की थीम के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, पूरी राजस्थान का नहीं था। जो मैंने शुरू किया था वो कलमकारी थी। वो कलमकारी आंध्र प्रदेश से आती हैं और वो मछलीपट्टनम से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो वो एक तो हैदराबाद, मछलीपट्टनम, वो तो बिल्कुल साउथ का है। फिर मैंने 2 दिखाए थे वो जो राजस्थान के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स थे। फिर बंगाल से थोड़ा काम था। अजरक, हाँ, वो कच्छ और भुज और राजस्थान से आता है। और लास्ट जो कलेक्शन थी मैंने आपको दिखाई थी, वो जो ऊँट लेके जाते हैं ना राजस्थान में, वो लोग जो पहनते हैं वो रबारी जो कहते हैं जिनको, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर इंस्पायर किया गया था। मतलब आप कलेक्टिव फैशन शो में आपने अपने कलेक्शंस प्रेजेंट करें मॉडल्स, ये स्टोर खोलने में कितना देर? ये जब स्टोर खुला था इसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता रहा। कभी ये नहीं आया। ये सारे जो आपने कलमकारीज देखें, ये जो ट्री ऑफ लाइफ देखें, ये इंडिया से नहीं आए हैं। मैं फ़र्क म्यूज़ियम से कलेक्ट करके लेके आई हूँ, तो उसमें बहुत समय लगा है। आप देखेंगे कि हर एक जो सीलिंग है, हर एक पीछे की दीवार है, उसमें कोई ना कोई कपड़ा लगा हुआ है। तो मैं ऐसे आम नहीं लगाना चाह रही थी, तो इसमें एक लेबर ऑफ लव भी होता है। एक म्यूज़ियम खोलने का इच्छा थी, ये छोटा म्यूज़ियम ही समझ लीजिए आप। तो इसीलिए जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ मैंने ये शो नहीं किया। कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस पे नहीं चली, कोई शो स्टॉपर नहीं, क्या कुछ चाहिए? ये इसका सबसे अच्छा जो शो स्टॉपर है, ये जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, जो हस्तकार हैं, उनका जो काम है वो मैं दिखाना चाह रही थी। तो वो किसी और की ज़रूरत नहीं होती, वैसे जो उनका काम खुद ही बोलता है। और इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को आप हमेशा चाहती हैं कि वो कलेक्शन हो, तो जो भी मैं कलेक्शन लॉन्च, मैंने इतनी मिस इंडियाज़ के वार्डरोब्स बनाए हैं, मैं एक फेवरेट नहीं है, कितनी है, प्रियंका से ऐश्वर्या से लेकर सुष्मिता, बहुत सारी हैं, और हर एक का अपना अपना स्टाइल रहता है, तो एक कोई स्पेशल नहीं रहता। और क्या कुछ प्लानिंग है अभी फ्यूचर में, किस तरह के कलेक्शन और लॉन्च होने वाले हैं? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक बन सकेगा मैं जितना ज़्यादा क्राफ्ट टेक्सटाइल में काम कर सकूँगी, मेरे को इच्छा है करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। न्यू ईयर्स और क्रिसमस के लिए मेरी तरफ से, मैं ऋतु कुमार हूँ, सबको बहुत शुभकामनाएं, और अगला साल बड़ा शांतिपूर्ण बीते और सबके लिए हाँ अच्छा हो, ये मेरी विशेज़ हैं। थैंक यू। फैशन शो में जब आप चाहती हैं कुछ ऐसा हो और आप इंटरेक्शन करती हैं अपने फैशन डिज़ाइनर से, तो वो मना करते हैं या वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं? मतलब क्या बोलती हैं आप उनको कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? कुछ आपके सजेशन होते हैं कुछ? जी, यूजुअली क्या होता है, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो हमेशा अपने मॉडल से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर लुक चाहिए होता है। जैसे हर शो का अपना अपना एक मूड होता है। लाइक इस शो का जो मूड था वो बहुत ही केयर फ्री, बहुत ही हैप्पी, उस तरीके का मूड था, बिकॉज इट वॉज अ बोहेमियन लुक विच वी वर कैरिंग, और बहुत ही कैजुअल से कपड़े थे, बट स्टिल इट वॉज वेरी स्टाइलिश, वेरी डिफरेंट, वेरी फैशनेबल। सो जब ऐसे एजी कपड़े डिज़ाइनर बनाते हैं तो आई थिंक उन्हें अपनी मॉडल से बात करनी ही चाहिए, और यूजुअली करते भी हैं, बिकॉज दे वांट दैट पर्टिकुलर मैसेज टू डिलीवर टू द ऑडियंस। क्योंकि अगर वो मैसेज ऑडियंस के पास जाएगा ही नहीं तो उनके कपड़े बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि जो कपड़े बनाता है एक डिज़ाइनर, इट्स लाइक डिलीवरिंग अ बेबी, क्योंकि एक आइडिया है जो कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, विजन देखते हैं, फिर उसे बनाते हैं, तो अ लॉट गोज़ इनटू इट। तो जब तक उसकी डिलीवरी अच्छे से नहीं होगी ऑन द रनवे, तब तक आपका शो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए आई थिंक सारे डिज़ाइनर्स अपनी मॉडल से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एंड दे वांट अ पर्टिकुलर मूड जो वो रैम्प पे दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जनरली क्या होता है रैम्प शोज़ में, हम डिज़ाइनर से मतलब हमें एकदम बहुत कट टू कट बता देते हैं कि कि ऐसे 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 है। बट ऐसे शो में जहाँ पे मैंने तो पहली बार किया है कि हमें एक्चुअली उनके साथ बैठने का मौका मिला, तो उन्होंने हमें एक्जैक्टली बताया। वो सुबह को भी जब हम फिटिंग्स कर रहे थे तो थे हमारे आजू बाजू में, वैसे कोरियोग्राफर्स होते हैं हमारे आजू बाजू में जो बहुत चिल्लाते हैं और बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बट इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अलग था, क्योंकि ये हमें लिटरली करके दिखा रही थी कि इस तरह से पहनो या आप इस तरह से करना चाहोगे, और एट द सेम टाइम हमें अपना फ्रीडम भी दे रहे थे कि लाइक आपको कैसे रखना है, आप कैसे रखोगे एज अ मॉडल।
की। तो आई थिंक ये बहुत कम होता है जनरली फैशन शोज़ में, बट क्योंकि हमें बहुत कट टू कट एज आई सेड हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, बट यहाँ पे हमें ज़्यादा चांस मिला उनके साथ इंटरेक्शन करने का, तो आई थिंक दैट वाज प्रीटी डिफरेंट एंड वेरी नाइस। सो मज़ा आया बहुत। अगर फ्यूचर में आपको मौका मिले ड्रेसेस डिज़ाइन करने का, तो आप कैसी ड्रेसेस डिज़ाइन करना चाहेंगे? आप दोनों ही से पूछना चाहूँगा। सो यार ऑनेस्टली मैंने यू नो आई थिंक हर एक मॉडल एट वन पॉइंट सोचती है व्हाट, अगर ये ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर ये ऐसा होता तो मतलब आई थिंक मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि मैं डिज़ाइनर बनना चाहूँगी, बट डेफिनेटली एज अ स्टाइलिस्ट मैं हमेशा डिज़ाइनर आउटफिट्स अगर खरीदती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं इस तरह से स्टाइल करूँगी, इस तरह से स्टाइल करूँगी। तो आई थिंक मैं मेरे माइंड में तो अभी एट द मोमेंट कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बट डेफिनेटली मैं सिंस मैं खुद भी ब्लॉग करती हूँ, मैं खुद एक फ़ैशन ब्लॉगर हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इस तरह इस पे क्या अच्छा लगेगा, इस पे क्या अच्छा लगेगा, तो मैं हमेशा उनको बोलती रहती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कपड़े बनाऊँगी तो मैं वैसे बनाऊँगी कि जिनमें लोग कंफर्टेबल हों ज़्यादा। सबका फैशन सेंस बहुत अलग होता है, और मैं ये मानती हूँ कि हर एक का फैशन सेंस मतलब सोचने में भी अलग होता है, और वो जिस तरह से पहनते हैं वो भी अलग होता है। तो आई थिंक मैं सिर्फ ये ऐसे कपड़े डिज़ाइन करना चाहूँगी जहाँ पे लोग कंफर्टेबल हों, एंड दे कैन इट्स फॉर एनी बडी, नॉट ओनली कि मॉडल्स पहन सकें, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं डिज़ाइनर्स के, ज़्यादा से सिर्फ मॉडल्स पहनते तो अच्छे लगते हैं, बट मैं ऐसे कपड़े बनाना चाहूँगी जहाँ पे बी इट द प्लस साइज वुमेन, बी इट मॉडल्स, बी इट नॉर्मल चिल्ड्रन, या जो भी, सबके लिए एक कंफर्ट लेवल हो उन कपड़ों में। दैट्स माई व्यू। डिज़ाइनर बनने के लिए यू हैव टू स्टडी अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ डिज़ाइनर। जो भी ये लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ मेहनत जो ये लोग करते हैं, और टू बी ट्रू मैं डिज़ाइनर मटेरियल नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर नहीं बन सकती हूँ, बट एज शी सेड कि वी ऑल कैन बिकम ब्रिलियंट स्टाइलिस्ट, बिकॉज फैशन इज़ हाउ यू टेक इट, फैशन इज़ इंडिविजुअलिस्टिक। तो अगर ऐसा नहीं है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइन कर सकती हूँ या मैं किसी चीज़ को फैशनेबली पहन सकती हूँ और आप नहीं पहन सकते। हर कोई फैशन बनाता है, हर कोई फैशन पहनता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, बट स्टाइलिस्ट अच्छी बन सकती हूँ, एंड आई विल गिव अ पर्सनल टच टू वॉट एवर गारमेंट आई विल वेयर। अगर बॉलीवुड से कोई ऑफर आता है तो आप कितना इंटरेस्टेड है उसे करने में? जी ऑलरेडी एक मूवी कर चुकी हूँ, लव फिर कभी। दूसरी मूवी इज़ ऑन द फ्लोर विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, सो बहुत इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली मूवीज़ करना चाहते हैं, मूवीज़ कर रहे हैं, एंड होपफुली जो अगली मूवी आएगी वो बड़े लेवल पे होगी और आप सब देखेंगे। मेरा एक्चुअली मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। मॉडलिंग तो जस्ट बाय चांस हो गई, क्योंकि मेरे एक्टिंग प्रोफेसर ने मुझे हमेशा कहा था कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको मॉडलिंग चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्टिंग में इतने पैसे नहीं होंगे इन द स्टार्ट। एंड अभी मेरी कोशिश जारी है, मैं ऑडिशंस दे रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इन द फ्यूचर एज अ एक्टर रिकग्नाइज ज़्यादा हूँ देन बीइंग जस्ट अ मॉडल, बिकॉज मॉडलिंग इज़ फन, बट एक्टिंग इज़ समथिंग जो मेरे दिल से आता है, तो वो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। और यही होप करती हूँ कि फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ पे बिग स्केल पे, बिग स्क्रीन पे मेरी पूरी फैमिली और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे देखें। क्योंकि फैशन हम अपडेट होते रहते हैं और फैशन शोज होते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारी आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है। वो वही सलवार कुर्ती और जीन्स एंड टी शर्ट, तो वहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है और कितना लगना चाहिए? आप क्या आप जो बोल रहे हैं कि फ़ैशन आम जनता तक नहीं जाता है, ये बात हो गई आज से 10 साल पुरानी। अच्छा। क्योंकि आजकल जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और जो इंटरनेट है वो इतना पावरफुल है कि आजकल फैशन कैन बिगिन इन द मॉर्निंग एंड इट विल डाई इन द इवनिंग। इट इज़ दैट फास्ट। सो अभी फ़ैशन के लिए ये नहीं है कि पहले कोई हॉलीवुड में पहनेगा फ़ैशन, फिर वो बॉलीवुड में आएगा, फिर मूवी में आएगा, जब दिखेगा तो फिर नॉर्मल लोग देखेंगे स्क्रीन पे, फिर वो टेलर के पास जाएंगे, बोलेंगे ये बना दो। अभी वो ज़माना गया। अभी ज़माना है कि अगर सुबह बियॉन्से ने कुछ पहना है तो आज शाम तक वही सेम स्टाइल, वही सेम पैटर्न आपको कोई रोड पे बंदी पहने हुए दिख सकती है। सो नाउ फैशन इज़ वेरी क्विक, इट्स लाइक अ विंड। फैशन आता है, आप महसूस करते हैं और वो गुजर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फ़ैशन आएगा, आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा, फिर जाएगा। सो नाउ फैशन इज़ लाइक दैट। थैंक यू सो मच कि आपने बात की, और हम विश करते हैं कि आप ऐसे ही फैशन शो करते रहें ताकि हमारी जो आम पब्लिक है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने और हमें अट्रैक्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।